ये बहुत बढ़िया सवाल है आपको गॉस लॉ और कंडक्टर्स में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट समझाने के लिए। ठीक है, सवाल को ध्यान से देखिए। आपको एक थिक कंडक्टर शेल मिली हुई है जिसकी इनर रेडियस उन्होंने ए दे रखी है और आउटर रेडियस उन्होंने बी दे रखी है। अब ये थिक शेल का मतलब होता है कि ए से बी के बीच में कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ है और शेल है तो ए के अंदर मतलब इनर रेडियस के अंदर ये हॉलो स्पेस है और ये है जो है कंडक्टिंग मटेरियल इधर। अब उन्होंने साथ साथ में ये बोला है कि अंदर जो एक नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट हुई है और ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है माइनस सिग्मा। ये कंडक्टिंग वॉल्यूम के अंदर नहीं गई है, ये बाहर वाली ये अंदर वाली सरफेस पे, इनर सरफेस पे कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा और बाहर वाली सरफेस पे एक सरफेस चार्ज डेंसिटी है कितना प्लस सिग्मा। ठीक, अब मेरी बात सुनिए। उन्होंने सबसे पहले पार्ट में ये पूछा कि क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं भाई साहब कि इनर रेडियस के अंदर यानी कि हॉलो पार्ट में कोई ना कोई नेट चार्ज जरूर मौजूद होगा। मेरा क्लेम है 100% ऐसा होगा। क्यों, मेरी बात सुनिए। अगर मैं इसको एक बार और कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं इस कंडक्टिंग वॉल्यूम की बात करूं और मैं एक गॉसियन सरफेस ले लूं जो इस कंडक्टिंग वॉल्यूम के अंदर से होते जाता है। ठीक, एक गॉसियन सरफेस जो इस कंडक्टिंग वॉल्यूम के अंदर से होके जाता है, तो इस गॉसियन सरफेस के पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कंडक्टिंग वॉल्यूम के अंदर का पॉइंट है और कंडक्टिंग वॉल्यूम में किसी भी स्थिति में कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो सकती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो गॉसियन सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस यानी निकलने वाला नेट फ्लक्स जीरो हो गया और ये जीरो हुआ तो क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट जीरो। तो यानी कि क्यू इनसाइड कितना? जीरो। यानी कि इस कंडक्टिंग वॉल्यूम के अंदर जो रेड वाली गॉसियन सरफेस हमने मानी है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होना यह बताता है कि उसके अंदर कोई भी नेट चार्ज इनक्लोज नहीं हो पाएगा। अब रेड वाले वॉल्यूम के अंदर बाय डिफॉल्ट एक चार्ज दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज, और फिर भी तुम कह रहे हो कि क्यू इनसाइड जीरो है, तो वो इनसाइड चार्ज यहां तो हो नहीं सकता, ये तो कंडक्टिंग वॉल्यूम है ना, कंडक्टिंग वॉल्यूम में हो नहीं सकता। और तुम बोल रहे हो कि नेट इनसाइड चार्ज जीरो है। तो देखो, इनर रेडियस पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? माइनस सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया ऑफ द इनर साइड, दैट इज 4πb²। तो इसको कैंसिल करने के लिए एक पॉजिटिव क्यू चार्ज निश्चित रूप से हॉलो पार्ट में रखा होगा या शेल के अंदर रखा होगा, यानी अंदर जो क्यू रखा होगा उसका मैग्नीट्यूड सिग्मा इंटू 4πb² होगा और वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ताकि वो इनर सरफेस पे जो चार्ज है उसको कैंसिल करे और रेड वाला वॉल्यूम जो हमने माना है उसके अंदर टोटल क्यू इनसाइड को जीरो बना पाए। तो एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा होगा इस नेगेटिव इनर सरफेस चार्ज को कैंसिल करने के लिए। ठीक है, ये हो गया पहला आंसर कि हाँ भाई नेट चार्ज है, अंदर चार्ज है और वो इतना है। दूसरा आंसर है, दूसरा पूछ रहा है कि फाइंड द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन द शेल। अब शेल पे कितना नेट चार्ज है इसके लिए सुनिए ध्यान से। शेल के इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है और शेल का जो इनर रेडियस है वो ए है, तो अंदर जो चार्ज होगा वो माइनस सिग्मा इंटू 4πa² होगा। बट शेल के बाहर भी एक सरफेस है, इसको पूरा गोला मानना, जिसकी रेडियस कितनी है बी, और जहां पे पॉजिटिव सिग्मा दिया हुआ है, तो बाहर भी तो एक चार्ज होगा कितना प्लस सिग्मा इंटू 4πb²। और हम जानते हैं कि अंदर कंडक्टिंग वॉल्यूम है और कंडक्टिंग वॉल्यूम में कोई भी नेट चार्ज होता नहीं है, तो इसीलिए जो टोटल चार्ज ऑन द शेल आएगा वो इनर सरफेस और आउटर सरफेस वाले चार्ज का समेशन होगा। तो वो कितना हो जाएगा 4π, कॉमन ले लो है ना, सिग्मा कॉमन ले लो, तो ये बनेगा b² - a²।
दैट इज पार्ट बी का आंसर। अब पार्ट सी पे चलते हैं। नहीं, पार्ट, अच्छा ये पार्ट ए में ही दोनों आंसर थे। पार्ट बी पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन द सेल। अब देखो ये भी आसान है पर ट्रिकी है। पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टिंग शेल, तो भाई साहब एक बात समझ लें कि कंडक्टिंग शेल के अंदर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है कंडक्टिंग वॉल्यूम में, इसीलिए पूरा का पूरा कंडक्टिंग वॉल्यूम सेम पोटेंशियल पे ही होता है। तो आप किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल दें इस कंडक्टिंग वॉल्यूम में, चाहे 1 का, चाहे 2 का, चाहे 3 का, जितना पोटेंशियल आएगा वो तीनों जगह या बोले तो कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे सेम होगा। लेकिन ये निकालेंगे कैसे? तो देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि अंदर जो प्लस क्यू है वो ये माइनस क्यू को कैंसिल कर रहा होगा। तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू का इफेक्ट, ओवरऑल इफेक्ट किसी भी पॉइंट पर जो कंडक्टिंग वॉल्यूम में पोटेंशियल जनरेट करने का इफेक्ट है वो जीरो हो जाएगा। ये प्लस क्यू जितना पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा किसी भी पॉइंट पर, ये जो इनर चार्ज है माइनस क्यू, ये उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करके ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो अल्टीमेटली जो पोटेंशियल आएगा वो केवल और केवल आउटर सरफेस चार्ज की वजह से आएगा। अब आउटर सरफेस चार्ज कितना है? सिग्मा इंटू 4πb² है। तो ये जो क्यू आउट है इसने अपनी सरफेस पे कितना पोटेंशियल जनरेट किया होगा? k q0 बाई टोटल रेडियस दैट इज b। और ये जो k q0 बाई b है ये कितना रहा होगा? k इंटू सिग्मा पाई b² डिवाइडेड बाई b, विच इज इक्वल टू k सिग्मा 4π इंटू b। ये है आउटर सरफेस का पोटेंशियल। अब ये जो आउटर सरफेस का पोटेंशियल है यही पूरे वॉल्यूम में पोटेंशियल के बराबर है, क्योंकि कंडक्टर के किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला तो वो पूरे कंडक्टर में इक्वल होता है, हर एक पॉइंट पर उतना ही होता है। सो इसीलिए जो टोटल पोटेंशियल आएगा किसी भी पॉइंट पर कंडक्टिंग वॉल्यूम के अंदर वो आएगा k सिग्मा इंटू 4πb। अब चाहे तो k की वैल्यू 1/4πε0 रख दें, तो ये सिग्मा इंटू 4πb से मल्टीप्लाई होके 4π कट जाएगा और आंसर सिग्मा b बाई ε0 आएगा।